जय श्री कृष्ण प्रेमियों। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत करने से राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी रोगों का नाश होता है, कृति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। जय श्री कृष्ण प्रेमियों। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव जी से पूछा, भगवान वासुदेव से पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान वासुदेव ने कहा, राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है, जिसे जया भी कहते हैं। यह सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतीक थे। एक समय किसी क्रम फल का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच डाला, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते भी उन्हें चंडाल की दास्तां करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्तां करते उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कैसे उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को अत्यंत दुखी जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृप श्रेष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी जय नाम की एकादशी आ रही है, जिसे अजा भी कहते हैं, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन ही एकादशी आ रही है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण भी करना। ऐसा कहकर मैं ऋषि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख खत्म हो गए, दुखों से पार हो गए। राजन, उन्हें पत्नी भी मिल गई और उनका पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में धुंधबिया बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने एक कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे और प्रेमियों, एकादशी के प्रभाव से राजा को अपना पूर्ण राज्य प्राप्त हुआ और अंत में वे पुरजन और परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, भगवान वासुदेव कह रहे हैं, राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक को जाते हैं, और जो श्रवण करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, केशव, आपकी सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे। प्रेमियों, आप में कौन कौन इस व्रत को करते हैं, हमारे YouTube चैनल पर कमेंट जरूर करें। जय जय श्री राधे। प्रेमियों, जो एकादशी का व्रत करता है, नारद पुराण के अंतर्गत उन वैष्णव भक्तों को मरते समय किसी तरह की भी कोई वेदना नहीं होती। नहीं तो पुराणों के अनुसार मरते समय 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। और प्रेमियों, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कष्टों का निवारण होता है। जय जय श्री राधे।